वेलकम टू लेक्चर ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। इस लेक्चर में हम कंप्यूटर ग्राफिक्स हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम कुछ ग्राफिक्स लाइब्रेरीज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। बेसिकली अगर हमने इससे पहले वाला जो लेक्चर जब हमने कवर किया था, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक के बारे में पढ़ा था, हमने दो मेजर टाइप्स को कवर किया था, जिसमें पहली टाइप थी नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स और दूसरी थी इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। विद एग्जांपल हमने उनको कवर किया था। अगर आपने अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं सुना तो उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं कि इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। तो जब हमने इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात की थी तो हमने उसके कुछ कंपोनेंट्स को भी डिस्कस किया था, जिसमें इनपुट था, प्रोसेसिंग था, आउटपुट था। इसके साथ हमने इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक फ्रेमवर्क भी देखा था, एक मॉडल की फॉर्म के अंदर, उसको भी डिस्कस किया था। तो जब हमने इसके इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स के कंपोनेंट की बात की थी, जिसमें हार्डवेयर कंपोनेंट यानी इनपुट और आउटपुट था, तो आज हम कुछ वही इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का जिक्र करेंगे कि जिनके थ्रू जो है हम कंप्यूटर ग्राफिक्स को एज अ डिस्प्ले में देख सकते हैं। क्योंकि इनपुट की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमने कहा था कि इंटरएक्टिव ग्राफिक्स जो होते हैं उसमें यूजर का कंट्रोल होता है उनके ऊपर, यूजर उसमें चेंज कर सकता है। यूजर कोई इनपुट देता है जिस पे प्रोसेस होके हमारे पास आउटपुट आती है। तो जाहिर बात है इनपुट के लिए कोई ना कोई इनपुट डिवाइस यूज हो रही होगी और आउटपुट के लिए भी कोई आउटपुट डिवाइस यूज हो रही होगी। तो ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो है एज अ हार्डवेयर जिसको हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूज करते हैं, ये वैसे ही है जिस तरह हम सिंपल इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो आपके रिमाइंडर के तौर पे ये कुछ चीजें आपके एक दफा गो थ्रू हो जाएंगी, ताकि आपको दोबारा एक दफा रिफ्रेश हो जाए आपकी मेमोरी। तो इनपुट हम किस तरह से प्रोवाइड करेंगे, खासतौर पे जब हम इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात कर रहे हो, तो कीबोर्ड के थ्रू इनपुट प्रोवाइड की जा सकती है, माउस के थ्रू, ट्रैक बॉल के थ्रू, वो जो हमारा आप कह लें कि जिसको हम फिंगर से रोटेट करते हैं बॉल को और स्क्रीन पे उसी डायरेक्शन में हमें कर्सर की पोजीशन वगैरह नजर आ रही होती है। जॉयस्टिक जो कि ज्यादातर गेम्स वगैरह में इनपुट के लिए यूज होती है। लाइट पेन जिसके अंदर से एक लाइट इंफ्रारेड लाइट की फॉर्म में निकलती है और हम उसको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कुछ इनपुट दे सकते हैं, उस लाइट की मदद से लिख भी सकते हैं चीजें। डिजिटाइजर हो गया हमारा, टच पैनल हो गए, वॉइस रिकॉग्निशन, इमेज स्कैनर, सिंपल वही इनपुट डिवाइसेस हैं जिनको हम यूजुअली डेली लाइफ में यूज भी कर रहे होते हैं और हमने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी इनको पढ़ा होगा, इन्हीं इनपुट डिवाइसेस को। तो इनकी कोई इतनी ज्यादा डिटेल की हमें जरूरत नहीं है, आपकी सिर्फ एक मेमोरी को रिकॉल या रिफ्रेश करने के लिए ये वाली चीजें हैं। और उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस, जाहिर बात है हमने जो ग्राफिक्स देखने हैं, जो इमेज देखने हैं, वो हमें किसी आउटपुट डिवाइस पे ही नजर आएंगे। तो वो आउटपुट डिवाइसेस क्या हो सकती हैं, जिस तरह वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस। वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस में 2D वीडियो मॉनिटर बेस्ड ऑन पिक्सल ऑन द स्क्रीन। 2D वीडियो मॉनिटर पिक्सल्स पे जो बेस करते हैं, पिक्सल मैंने आपको बता दिया स्मॉलेस्ट ग्राफिक यूनिट होता है। जिस तरह मैंने कहा कि RGB जो 3 कलर्स हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, इनको मिला के इन तीनों को मिलाते हैं तो एक पिक्सल बनता है और इनकी मिक्सिंग से ही सारे कलर्स जो हैं वो हमें नजर आ रहे होते हैं। CRT डिस्प्ले, कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले, जो पुराने अर्लियर मॉनिटर होते थे, यहाँ आपने अर्लियर टीवी सेट जो देखे होंगे जिनकी बैक साइड पे आपको काफी स्पेस कुछ नजर आ रही होती थी। बेसिकली उसमें कैथोड रे ट्यूब होती थी जो कि हीट अप होके हमारे सामने डिस्प्ले लेके आती थी। फ्लैट पैनल डिस्प्ले जिसमें प्लाज्मा डिस्प्ले आ जाता है, LCD आ जाता है, LED आ जाता है, यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट एमिटिंग जो है वो डायोड आ जाते हैं। प्लाज्मा डिस्प्ले जिसको आपको पता है कि हम प्लाज्मा स्क्रीन लाइट को गैस सेल के थ्रू जो है वो हमें नजर आ रहा होता है। डेट मिट अल्ट्रावायलेट लाइट्स जो है वो मिट हो रही होती है उसमें से और हम डिस्प्ले देखते हैं। तो ये सारी कह लें कि फ्लैट पैनल डिस्प्ले या आउटपुट डिवाइसेस में जो हमारा वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस हैं वो हो सकती हैं। ग्राफिक अडाप्टर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, डिफर अकॉर्डिंग टू देयर मेमोरी एंड रेजोल्यूशन। इंटरनल ग्राफिक अडाप्टर भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। इनमें डिफरेंस इनकी मेमोरी रेजोल्यूशन होता है, हाई रेजोल्यूशन होते हैं, लो रेजोल्यूशन होते हैं। 3D व्यूइंग डिवाइसेस, वर्चुअल रियलिटी, आपने देखा होगा कि हमारे रिसेंट सिनेरियो में हम इसको वर्चुअल रियलिटी या VR बॉक्सेस को अपने मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट करवा लेते हैं और उस पे हम ये 3D जो है व्यू देख सकते हैं।
प्रिंटर 2D और 3D प्रिंटर्स हो गए, प्लॉटर्स हो गए। प्लॉटर भी बेसिकली एक कह लें कि लार्ज साइज प्रिंटर होता है, जिस तरह आपने देखा होगा ये जो फ्लेक्सिस वगैरह प्रिंट हो रही होती हैं तो ये यूजुअली प्लॉटर पे प्रिंट की जाती हैं। एक तो प्रिंटर होता है ना जिसमें हम अपना लीगल पेज A4 साइज का पेज का प्रिंट निकालते हैं, वो तो सिंपल प्रिंटर हो गया। प्लॉटर बड़े साइज का प्रिंटर होता है, जिस तरह आपने न्यूज़पेपर देखे होंगे, न्यूज़पेपर भी बेसिकली प्लॉटर से ही वो प्रिंट हो रहे होते हैं। हमारी बड़े साइज की जितनी भी फ्लेक्सिस वगैरह आप देखते हैं वो सारी प्लॉटर्स के थ्रू प्रिंट करवाई जाती हैं। तो ये सारी आप कह लें कि हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। क्योंकि हम इसके हार्डवेयर की बात कर रहे थे, तो हार्डवेयर में जो इनपुट आउटपुट कंप्यूटर ग्राफिक्स के में कवर होता है, उसके अंदर हमने इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि कौन सी हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है ग्राफिक लाइब्रेरीज। अब ग्राफिक लाइब्रेरीज क्या है? जब हमने इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में पढ़ा था, जिस तरह ये देखें, ये हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। यहाँ पे ग्राफिक लाइब्रेरी थी, जब मैंने आपको इस फ्रेमवर्क के बारे में बताया था थोड़ा सा। तो ये जो ग्राफिक लाइब्रेरीज हैं ये डिफरेंट टाइप की हैं। तो ग्राफिक डेवलपर समटाइम यूज 2D और 3D लाइब्रेरीज टू क्रिएट अ ग्राफिक रैपिडली एंड एफिशिएंटली। जो कुछ पॉपुलर लाइब्रेरीज जिस तरह फास्ट GL, ओपन GL, वेब GL हो गया। GL मीन ग्राफिक लाइब्रेरी, डायरेक्टएक्स 3D, जावा 3D, OpenCV, 3JS। तो ये हमारी सारी ग्राफिक लाइब्रेरीज हैं। इनको हम एज अ सपोर्ट, ये एज अ API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो है, हम अपने इसका जो ग्राफिकल पैकेज है या लाइब्रेरीज को हम इंस्टॉल कर लेते हैं अपने पास। जिस भी लैंग्वेज में हम कर रहे हो प्रोग्रामिंग, उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है OpenGL। अब ये क्रॉस प्लेटफॉर्म हमारे पास API है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स और मल्टी प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर जो हैं उनके लिए ये जो है सपोर्ट प्रोवाइड करती है लाइब्रेरी। और ये 2D और 3D इमेजेस की रेंडरिंग के लिए या वेक्टर ग्राफिक्स की आप कह लें रेंडरिंग के लिए जो है वो यूज होती है। वेक्टर ग्राफिक का मतलब ऐसे ग्राफिक जो हम लाइन, सर्कल और ज्योमेट्रिकल शेप को यूज करके बना रहे होते हैं। इसका और यूज जो है आप कह लें कंप्यूटर एड डिजाइनिंग में इसका यूज होता है, वर्चुअल रियलिटी में होता है, साइंटिफिक विजुअलाइजेशन में, वीडियो गेम्स में, फ्लाइट सिमुलेशंस में काफी सपोर्ट प्रोवाइड करती है ये OpenGL जो है। जिस तरह मैंने अभी बताया ना कि ये रेंडरिंग के लिए यूज होती है 2D और 3D। तो रेंडरिंग बेसिकली हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये जो रेंडरिंग का वर्ड है बार बार हमारे सामने आएगा। तो रेंडरिंग बेसिकली एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ जनरेशन इमेजेस। इमेज जनरेट करने का एक प्रोसेस है। हम यानी आप कह लें 2D और 3D जो है मॉडल से इमेज जनरेट करते हैं यूजिंग सम कंप्यूटर प्रोग्राम, उसको हम रेंडरिंग का नाम दे देते हैं। इसी तरह वेब GL हो गया हमारे पास। अब वेब GL जो है ये जावास्क्रिप्ट API है जो कि डिफरेंट टाइप के ब्राउजर जिसको सपोर्ट करते हैं। तो इसकी डिफरेंट ब्राउजर के साथ कंपैटिबिलिटी है, इसके लिए हमें कोई स्पेशल प्लगइन भी नहीं इंस्टॉल करना पड़ता। इसी तरह OpenCV एक बहुत पॉपुलर हमारे पास API है जो कि खासतौर पे पाइथन के साथ अब यूज हो रही है। पाइथन की लाइब्रेरी भी इसको बोला जाता है। तो ये कंप्यूटर विजन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काफी पॉपुलर लाइब्रेरी है, जिसका मेन फोकस जो है ना, जिस तरह OpenCV का इमेज प्रोसेसिंग और वीडियो कैप्चरिंग और एनालिसिस पे होता है। यानी एनालिसिस से मुराद आपने देखा होगा फेस डिटेक्शन हो गया, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो गया। इसके लिए ये वाली लाइब्रेरी OpenCV काफी हेल्प प्रोवाइड करती है। तो ये मल्टीपल हमारे पास लाइब्रेरीज हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं और यूटिलाइज हो भी रही हैं। जिस तरह 2-3 के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी दिया कि OpenCV का मैंने बताया कि बहुत ज्यादा यूज है, खासतौर पे पाइथन में, जहां पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे होते हैं, मशीन लर्निंग की बात कर रहे होते हैं, डेटा साइंसेस की बात कर रहे होते हैं। वहां पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस वगैरह जो भी हैं उसके लिए काफी हेल्पफुल ये है लाइब्रेरी। इसके अलावा कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर ग्राफिकल एप्लीकेशंस, जिस तरह हम अब ग्राफिक C++ हो गया, C#, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, इन सब लैंग्वेजेस में हम जो ग्राफिकल एप्लीकेशंस हैं उनको कह लें कि आप डेवलप कर सकते हैं। ये सब लैंग्वेजेस जो हैं वो सपोर्ट करती हैं, बस हमें कुछ लाइब्रेरीज, एडिशनल लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ती है। जो API पैकेजेस होते हैं उनको हम अपने पास इंस्टॉल कर लेते हैं अपनी इस IDE या प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में, जो कि हमें फिर सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं वो ग्राफिकल लाइब्रेरीज।
تو بیسیکلی آج کے لیکچر میں ہم یہی تھوڑا سا ایکسپلور کرنا چاہ رہے تھے کہ ہارڈ ویئر کیا چیز ہے، یعنی کمپیوٹر گرافک کے لیے کس طرح کے ہارڈ ویئر کی ضرورت پڑتی ہے، ان پٹ اور کچھ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں اس میں، ان کا تھوڑا سا ہم نے دیکھ لیا، اور کچھ لائبریریز کی ڈیٹیل آپ کے سامنے آ گئی کہ کون کون سی گرافیکل لائبریریز ہیں جو کہ کمپیوٹر گرافکس کو سپورٹ کرتی ہیں، اور زیادہ تر ان میں سے جو لائبریری ہیں وہ کراس پلیٹ فارمز لائبریری ہیں، اور ملٹی پلیٹ فارم اپلیکیشن یا سافٹ ویئر جو ہیں ان پہ یوز ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ پروگرامنگ لینگویجز بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ آپ کی جس لینگویج میں بھی ایکسپرٹیز ہے آپ اس کے مطابق آپ کو کوئی گرافیکل لائبریری بھی مل جائے گی، اس کی ہیلپ کے ساتھ آپ وہ سارے امیجز اور وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسپلے میں لے کے آ سکتے ہیں۔ باقی جو اس کی امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ کچھ ہم نیکسٹ لیکچر میں کنٹینیو کریں گے۔ تھینک یو۔